हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्यम जायसवाल, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है वो हम लोग इसमें इस सीरीज में कवर करेंगे, जो कि कंप्लीटली फ्री होगा यूट्यूब पे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि सिविल टेक सॉल्यूशन का एक ऐप आता है जो इस चैनल का ही ऐप है। और इस ऐप पर आपको कंप्लीटली हर सेमेस्टर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जेई के कोर्सेज अवेलेबल है, फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैं आपसे यह भी कहूंगा कि अभी का अभी तुरंत जाइए प्ले स्टोर सर से डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए सिविल टेक सॉल्यूशन। और इसके साथ साथ ये भी है कि इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सारे फिजिक्स के सीरीज के वीडियोस आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो मेरा नाम सत्यम जायसवाल, फिर से मैं बता देता हूं, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, सिविल टेक सॉल्यूशन के लिए। और आगे चलते हैं हम लोग फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्या है फिजिक्स। तो देखो, एक बात तो है, पहली चीज तो ये कि हम अगर एक तरह से देखें तो आप या तो हाई स्कूल करके आए हुए हैं या तो इंटर करके डिप्लोमा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स से आप अवेयर तो हैं कि फिजिक्स है क्या चीज। ठीक है, तो अब हमको उसके बारे में क्या होता है, या फिर ऐसा नहीं कि मैं शुरू से शुरुआत नहीं करूंगा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, यानी कि मैं जीरो से शुरू करूंगा, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। इंग्लिश और हिंदी माध्यम की भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पूरे चैनल पे, चाहे वो जे ऐप हो गए या फिर यूट्यूब चैनल हो गया, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। तो फिजिक्स किसे कहते हैं? अगर मैं फिजिक्स या भौतिकी को बोलता हूं, फिजिक्स या भौतिकी, अगर फिजिक्स या भौतिकी शब्द को मैं बोलता हूं, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, एक बात समझो, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी फिजिक्स क्या है? नेचर और नेचुरल इवेंट्स की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। भौतिकी भी वही है, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो भौतिकी क्या है? भौतिकी प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिकी बोलते हैं। यानी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। और कितना हमको भौतिकी यानी फिजिक्स इसमें पढ़ना है, वो क्या होता है, किस तरह के फिजिक्स को पढ़ना है। तो देखो, एक फिजिक्स भी दो तरह का होगा। अगर हम लोग फिजिक्स को देखेंगे तो आपने जो हाई स्कूल और इंटर तक पढ़ा है वो होता है प्योर फिजिक्स। या जनरली तुम लोग देखते होगे, फिजिक्स ऐसा थोड़े है कि सिर्फ इंजीनियर पढ़ रहे हैं। फिजिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर पढ़ रहे हैं। फिजिक्स को इंजीनियर के साथ साथ आप देखते होंगे कि बीएससी और एमएससी में भी फिजिक्स पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो फिजिक्स, कौन सी फिजिक्स बीएससी एमएससी में पढ़ाई जाती है, कौन हम इंजीनियर्स पढ़ते हैं? तो देखो, जो फिजिक्स बेसिकली सिर्फ और सिर्फ लॉज, थ्योरम्स, इन सब चीजों के बारे में बात करती है, वो है प्योर फिजिक्स। ठीक है ना? तो उनका हम लोग एप्लीकेशन नहीं करते हैं, बेसिकली इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस्तेमाल करने के बजाय उसका हम लोग सिर्फ एनालिसिस करते हैं। तो फिजिक्स विदाउट इंजीनियर इज फिलॉसफी। बेसिकली फिजिक्स विदाउट इंजीनियर इज अ फिलॉसफी। यानी फिजिक्स बिना इंजीनियर्स के तो फिलॉसफी ही होती। तो जो फिजिक्स हम लोग जनरली 10th में पढ़े होते हैं, 12th में पढ़े होते हैं, वो प्योर फिजिक्स होता है। और जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, तो अप्लाइड फिजिक्स में क्या ही अंतर है, प्योर फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स के अंदर क्या अंतर है? तो आप ये समझ लीजिए कि प्योर फिजिक्स मैंने बोला है, प्योर फिजिक्स में बेसिकली हम लोग लॉस, थ्योरम या किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया है उसको पढ़ते हैं। लेकिन अप्लाइड फिजिक्स में हमको इससे मतलब नहीं कि किस तरह के साइंटिस्ट ने इसको किस तरह से इन्वेंट किया है, क्या किया है। हम लोग इसको अप्लाई करके पढ़ते हैं, यानी सीधे सीधे एप्लीकेशन मोड में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा समझने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अप्लाई करने आए हैं। ठीक है, तो अप्लाइड फिजिक्स जो 1 है हम लोग का सिलेबस है, इसमें क्या क्या आता है? तो मैंने आपको सबसे पहले बोला है, फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल इवेंट्स, यानी कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। आपको मैंने पहले ही बोला है, जब आप प्राकृतिक घटनाओं का, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपने क्या किया है, किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप किया है। इफ यू आर ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम अ हाइट, किसी ऊंचाई से आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया है, तो ये क्या है? एक भौतिक घटना है। यानी कि ये क्या है? फिजिकल इवेंट, यानी फिजिकल इवेंट यानी कि भौतिक घटना। अब ये भौतिक घटना का आप विश्लेषण करने जा रहे हैं, तो आप क्या क्या विश्लेषण करेंगे? अगर इस भौतिक घटना का आप विश्लेषण करेंगे तो आप क्या क्या विश्लेषण करेंगे? आप कह सकते हैं कि बॉल किस वेग से फेंका गया है, किस वेलोसिटी से उसको ड्रॉप किया गया है, बॉल का किसी समय पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बॉल की क्या वेग था, क्या वेलोसिटी था। तो ये चीज आप क्या है, इसका, इसी को बोलते हैं विश्लेषण करना। ठीक है, तो वो बॉल कब तक जमीन पे गिरेगा, तो आप उसके भौतिक गुणों का क्या कर रहे हैं? भौतिक गुणों में परिवर्तन को देख रहे हैं किसी भी फिजिकल इवेंट में।
क्या क्या होगा? पहली चीज, फिजिकल इवेंट का मतलब हो गया कि कोई चेंज हो रहा है, देयर इज अ चेंज, ठीक है ना। समय के साथ किसी चीज में बदलाव हो रहा है तो उसी को तो फिजिकल इवेंट बोलोगे, यानी कि भौतिक घटना बोलोगे। अच्छा, समय के साथ अगर बदलाव हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है? संभावना किस किस चीज की है? पहली चीज ये कि उसकी स्थिति में बदलाव हुआ हो, उसके पोजीशन में बदलाव हुआ हो। दूसरी चीज ये कि उसके स्थिति के साथ साथ उसके शेप और साइज में चेंज आया हो, या उस शेप और साइज में ही चेंज आया, यानी उसकी विकृति हुई हो, या फिर उसके शेप में कोई परिवर्तन आया हो, ठीक है ना, उसके आकार में कोई परिवर्तन आया हो। अच्छा, तीसरा चीज हो सकता है कि उसके गुणों में परिवर्तन आ जाए, यानी उसके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके बेसिक गुण हैं, ठीक है ना, उनमें चेंज आ जाए, ठीक है। तो जो बेसिक गुण में परिवर्तन होता है, यानी कि अगर हम बोलेंगे कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आ गया, तो उसको हम लोग फिजिकल इवेंट में नहीं कैलकुलेट करते, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इवेंट, यानी केमिकल, वहां पे क्या हो जाता है कि केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंज किस तरह का चेंज है? जिसमें आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे देखो H2 के साथ क्या है, बहुत, आपको मैं बता दूं, बहुत ज्वलनशील गैस है ये, ठीक है ना। और बिना ऑक्सीजन के तो वो जल ही नहीं सकता है, बिना ऑक्सीजन के कभी भी कोई चीज नहीं जल सकता है। लेकिन इन दोनों से मिलके बनने वाला जो 2H2O है, यानी कि वाटर, जल, ये क्या है? ये जो है कभी भी आग को बुझाता है, ठीक है ना। ये जलता है, ये जलाता है, और ये आग को बुझाता है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इनके गुणों में, इनके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं और इसके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, इसमें बहुत बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है? चेंज दिखाई दे रहा है। तो अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही बदल जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश को लेकर के बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग दोनों ही लैंग्वेज में पूरे पूरे सब्जेक्ट को एनालिसिस वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी हिंदी वाला भी परेशान ना हो, कोई इंग्लिश वाला भी परेशान ना हो। और बेसिकली अगर आप साइंस में या फिर टेक्नोलॉजी में आएंगे, टेक्निकल कोर्सेज आप कर रहे हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश से तो थोड़ा सा अप्रोच रखना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं हम इंग्लिश छुएंगे भी नहीं, इंग्लिश बिना पढ़े हमको टेक्नोलॉजी सीखना है। तो टेक्नोलॉजी क्या है? ग्लोबल थिंग है। अगर ग्लोबल थिंग्स को पढ़ना है तो आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप इसको छोड़ के कतई नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे कि जो अप्लाइड फिजिक्स है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? भौतिक गुणों यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन। ये एक चैप्टर है जिसको बोर्ड ने डिस्क्राइब किया है कि ये पढ़ना है आपको इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। इसके साथ साथ क्या आपको मिलेगा? यूनिट एंड डायमेंशन। मैं आपको बता दूं कि फिजिकल इवेंट हो रहे हैं तो मैंने आपको बोला या तो उसकी स्थिति में बदलाव होगा या तो उसके शेप साइज में चेंज आएंगे, ठीक है ना। किसी भी तरह के फिजिकल इवेंट में दो ही तरह के चेंज आ सकते हैं, या तो उसके शेप साइज में चेंज होगा या तो उसके पोजीशन में चेंज होगा। पोजीशन में चेंज होगा यानी कि वो काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स है, ठीक है ना। तो वो हम लोग काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स को मोशन में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोशन में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और भी है, इसी मोशन को हम लोग दो तरह से एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। इसी मोशन को हम लोग दो तरह से एनालाइज करते हैं, एक तो फोर्स के बेसिस पे और एक बार हम इसको एनालाइज करेंगे एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है ना। तो कभी भी ऊर्जा के रूप में हम लोग कभी भी किसी फिजिकल इवेंट को दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा बल के रूप में। कि बल अगर हम लोग देखें कि बल के रूप में क्या बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, किस किस पॉइंट पर बल लग रहा है, भाई यही तो है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, फिजिक्स में, फिजिक्स जो है यानी कि भौतिकी जो है वो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, ये तो हमको पता चल गया है। अब इसके साथ साथ हम अगर आपको बोले हैं कि प्राकृतिक घटनाओं को पढ़ना है तो प्राकृतिक यानी कि भौतिक गुणों को ही पढ़ना पड़ेगा कि भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो भौतिक गुण पढ़ने के लिए हमारा सबसे पहला ही चैप्टर है, वो है क्या? यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद आपको मैंने बोला है कि अगर कोई भी भौतिक घटनाएं हो रही हैं, यानी अगर कोई भी फिजिकल ऐसा इवेंट हो रहा है, ऐसे केस में निश्चित तौर पर तीन ही चीजें हो सकती है। पहली चीज, या तो किसी चीजों में आप किसी भी पार्टिकल्स में, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके स्थिति यानी कि उसके पोजीशन में चेंज आ रहा हो, ठीक है ना। या तो उसके क्या होगा? पोजीशन में चेंज आ रहा हो। रुकिए एक सेकंड,
देखिए मैं आपको अभी इसको समझा करके फिर हटा दूंगा, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ देखिए क्या मैं बोल रहा हूं कि या तो उसके, ये आपका फिजिकल इवेंट है, फिजिकल इवेंट ये दो ही तरह का हो सकता है, ठीक है ना। या तो उसके पोजीशन में चेंज आ रहा हो, उसके स्थिति में चेंज आ रहा हो, ठीक है, या फिर वो उसके शेप और साइज में चेंज आ रहा हो, शेप एंड, देखो शेप एंड साइज इसमें चेंज आ रहा हो, तो किसी इन दोनों में से किसी एक में क्या होगा, चेंज आना है, ठीक है। या तो उसके पोजीशन में चेंज होगा, उसकी स्थिति में चेंज होगा, या उसकी आकार और आकृति में चेंज होगा। भाई यही तो हो सकता है ना। तो अगर उसके पोजीशन में चेंज हुआ तो उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स के टर्म में, मोशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन आएगा, ठीक है, उसको हम लोग मोशन बोल सकते हैं, डायनेमिक्स वर्ड यूज कर सकते हैं, डायनेमिक्स ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं अगर उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है। दूसरा, उसके शेप और साइज में अगर चेंज आ रहा है, शेप और साइज में चेंज आ रहा है, तो किस तरह के उसमें ऑब्जेक्ट में कितना शेप और साइज में चेंज हो रहा है, तो उसको पढ़ने के हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि जो फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स है, इसमें जो सबसे पहली चीज है, भौतिक गुणों को पढ़ना है, तो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लो, ठीक है ना। उसके बाद उसके अगर फिजिकल इवेंट के बारे में पढ़ना है, तो फिजिकल इवेंट में मोशन अगर हुआ है तो मोशन के बारे में पढ़ लीजिए। लेकिन मोशन को भी दो तरह से पढ़ा जा सकता है। पहला चीज क्या कि इसको हम लोग पढ़ सकते हैं फोर्स के फॉर्म में, तो हम लोग का एक दूसरा चैप्टर जो है वो क्या है, फोर्स एंड मोशन। फिर आपको क्या दिखाई दिया है, फोर्स और मोशन के साथ साथ जो दूसरा चैप्टर अगर हम लोग बोलेंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर और एंड एनर्जी, ठीक है। तो क्या क्या हो गया आपका, एक तो आपका हो गया, फोर्स को के फॉर्म में पढ़ेंगे तो फोर्स एंड मोशन आपका एक चैप्टर है। एक चैप्टर आपका क्या है, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। अच्छा, क्या मोशन सिर्फ हम लोग इसी में पढ़ रहे हैं, सारे मोशन एक ही में पढ़ लेंगे, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि सारे तरह के मोशन को हम लोग पहले ही मोशन में पढ़ लिए, ये सिंपल मोशन को हमने पढ़ा है। कुछ ऐसे भी मोशन होते हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, जिनके बारे में स्टडी थोड़ा सा एक स्पेशल सब्जेक्ट करके बन के आता है, तो वो दो मोशन हो गए, मोशन ऑफ, एक सेकेंड, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। और एक हम लोग प्लैनेट के मोशन को पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, मोशन ऑफ, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ठीक है ना। मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ये हम लोग दो चैप्टर हो गया। तो कुल मिलाकर के आपके फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा हो गया मोशन, ठीक है ना। मोशन हो गया तो फोर्स एंड मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैंने बोला है दूसरा ही, फिजिकल इवेंट में या तो उसके शेप और साइज में चेंज होगा या उसके पोजीशन में चेंज होगा। तो फिर हमने क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, मोशन में हम लोग दो तरह से इसको पढ़ेंगे, फोर्स और एनर्जी के फॉर्म में। तो एक तो हम लोग फोर्स के फॉर्म में पढ़ लिया,
दूसरा हम लोगों ने वर्क ऑन एनर्जी में एनर्जी के फॉर्म में भी पढ़ लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग रोटेशनल मोशन एंड मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, इसी के अंदर आपको सॉलिड के भी दिख जाएंगे। साथ साथ आप लोगों को फ्लूइड डायनेमिक्स, मैंने बोला है मोशन का एक और नाम होता है डायनेमिक्स। मैंने बोला है किसी की स्थिति दो चीजों की चेंज हो सकती है, मास की भी हो सकती है और एनर्जी की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो मास की अगर चेंज हो रही है तो उसको हम लोग किसमें बोलेंगे, मोशन में पढ़ेंगे, मोशन वर्ड यूज करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर एनर्जी हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं डायनेमिक्स, ठीक है ना। या डायनेमिक्स किसी भी तरह के मोशन की बात हम लोग करते हैं। तो देखो फ्लूइड, इसी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम लोगों को मैटर भी पढ़ लेना है, यानी सॉलिड्स के बारे में पढ़ लेना है, साथ साथ फ्लूइड के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद हमको क्या पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद हम लोग को पढ़ना है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो मैंने बोला है थर्मोडायनेमिक्स, मैंने आपको पहले ही बोला है कि पूरे फिजिकल इवेंट की हम लोग बात करें तो दो ही चीज पॉसिबल है। दो क्या क्या पॉसिबल है, एक तो उसकी स्थिति यानी उसके पोजीशन में चेंज हो, दूसरा उसके शेप और साइज में चेंज हो, ठीक है ना। अब स्थिति में परिवर्तन किसके किसके स्थिति में चेंज हो सकता है, ये तो पॉसिबल है कि मास हो, मास की स्थिति में चेंज आए तो उसको हम लोग मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर वहीं पे हम लोग को एनर्जी की स्थिति में चेंज दिखाई दे रहा है, यानी एनर्जी की पोजीशन में चेंज दिखाई दे रहा है, तो उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये इंटायर आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पोर्शन है जो कि हम लोग इस पूरे सीरीज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस है, ये सब के साथ साथ हम लोग को सिलेबस टू सिलेबस ही जाना है, ठीक है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। साथ में क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन इसमें दे चुका हूं, ठीक है। नए लेक्चर से या नए सीरीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर को, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स के एक एक चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप फिर से एक बार मैं रिकैप्चुलाइज करा देता हूं कि पूरा फिजिक्स है क्या। मैं आपको पहले बोला हूं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल इवेंट, यानी भौतिकी क्या है, भौतिकी प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि जो हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है वो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ना है। प्योर फिजिक्स आपने 10th तक पढ़ के आया है, 12th तक पढ़ के आया है, ठीक है ना। अगर आप 12th तक पढ़े तो 12th तक पढ़ के आया है, आपने 10th तक पढ़ा है फिजिक्स को तो 10th तक पढ़ के आया है। तो जो आप पढ़ के आए वो प्योर फिजिक्स था, और जो अब आपको पढ़ना है वो अप्लाइड फिजिक्स है, यानी हम लोग इसको क्या करेंगे, अप्लाइड अप्रोच में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बोला है कि अगर प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना है, प्राकृतिक घटनाओं का अगर आपको अध्ययन करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो भौतिक गुणों को समझेंगे ना। बिना भौतिक गुण समझे कैसे आप किसी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कर पाएंगे या उसमें कोई टर्मिनोलॉजी यूज कर पाएंगे। तो जो भौतिक गुण है उनके बारे में आप किस किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर ही है यूनिट एंड डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता है ऐसा कि इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि भौतिक घटनाएं कैसी कैसी होती हैं। तो मैंने बोला है भौतिक घटनाएं दो ही तरह की होती हैं, या तो उसके पोजीशन में चेंज आएगा, या तो उसके पोजीशन में चेंज आने वाला है, और या फिर निश्चित तौर पर उसके शेप और साइज में चेंज आएगा। तो पोजीशन दो चीजों का चेंज हो सकता है, या तो मास का पोजीशन चेंज हो, तो मास का पोजीशन चेंज हो तो वर्ड हम लोग यूज करते हैं मोशन को, और अगर एनर्जी का पोजीशन चेंज होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने बोला है कि दो तरह से हम लोग किसी भी तरह के फिजिकल इवेंट को पढ़ सकते हैं, एक फोर्स के टर्मिनोलॉजी में और दूसरा एनर्जी के टर्मिनोलॉजी में, यानी बल के रूप में और ऊर्जा के रूप में। तो बल के रूप में आपने किस में पढ़ा, फोर्स एंड मोशन में। ऊर्जा के रूप में आप कहां पढ़ेंगे, वर्क और एनर्जी में, ठीक है। कुछ ऐसे मोशन भी होते हैं जो रिजिड बॉडी के मोशन होते हैं, यानी हम लोग पॉइंट बॉडी ना मान करके पूरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहां क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़ेंगे, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोला है कि जो भौतिक घटनाएं वो दूसरी के वाली क्या चीज थी, उसके शेप और साइज यानी आकार और आकृति में परिवर्तन होगा। तो अगर आकार और आकृति के बारे में हमको पढ़ना है, कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन नहीं होगा, कितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो चीजें हो जाएंगी, सॉलिड भी हो जाएंगी जिनके अंदर आकृति में परिवर्तन होने पे क्या परिवर्तन चेंज हो रहा है, और अगर हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी भी हम लोग देखेंगे किस तरह से उसके अंदर वेस्कोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्या वेस्कोसिटी का क्या किस तरह से वो अपोज कर रहा है अपने फ्लो को, ठीक है ना। उसकी भी तो आकृति चेंज हो रही है, तो वो भी आकृति का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और किस तरह से आकृति का अपोज करते हुए वो अफेक्ट करता है मोशन, फ्लूइड के मोशन को, वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे,
बाकी इस तरह से हम लोग का अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, और इसको 25 लेक्चर के अंदर खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि 25 के आसपास ही खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस बात की भी गारंटी देता हूं कि जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो हैव अ नाइस डे एवरीवन, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।